नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने केचुए की आंतरिक संरचना में उसका शोषण है, परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में अध्ययन किया था। परिसंचरण तंत्र में हमने लिया था कि सुविकसित होता है और बंद प्रकार का होता है। हृदय है वो पेशीय होता है, स्पंदनशील होता है, 4 जोड़ी जो हृदय है वो उपस्थित होता है। आज अपना टॉपिक उसी लेसन का केचुए में उत्सर्जन तंत्र है। देखिए, हम बात करें उत्सर्जन, यानी कि सभी जीव हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए या अपने शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता रहता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती रहती है। तो प्रोटीन का उपापचय होता है, मतलब प्रोटीन है वो उपापचयी क्रियाओं के द्वारा टूटेगी और यहाँ जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना, यानी कि अपशिष्ट बन रहे हैं उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनको शरीर से बाहर निकालना है, उत्सर्जित करना है, वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो केचुआ है वो एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी होता है, यानी कि यहाँ जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं वो यूरिया के रूप में बनते हैं। तो ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिया के रूप में बाहर उत्सर्जित करते हैं यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं या यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यहाँ हम बात करें केचुआ है, केचुए में जो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया बन रहा है वो यूरिया पानी में घुलनशील होता है, निष्कासन के लिए पानी की यहाँ कम आवश्यकता होती है। केचुए में उत्सर्जन के लिए जो विशेष तंत्र पाया जाता है उसको नेफ्रीडियल तंत्र कहते हैं, यानी कि यहाँ केचुए में उत्सर्जन क्रिया है वो नेफ्रीडिया या वृक्कक के द्वारा होती है। ये नेफ्रीडिया कुंडलित, अशाखित, संवलित पतली नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा केचुआ अपने अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करता है। तो आइए हम लेते हैं केचुए का उत्सर्जन तंत्र। केचुआ एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। वे प्राणी या जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिया के रूप में बाहर उत्सर्जित करते हैं, यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे थे केचुआ है प्रोटीन उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं उन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिया के रूप में बाहर निष्कासित करता है, इसलिए केचुआ यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक कहलाता है। साथ ही हम बात करें यहाँ उत्सर्जन तंत्र है,
केंचुए में उत्सर्जन हेतु नेफ्रीडियल तंत्र, वृक्क तंत्र पाया जाता है। कहने का मतलब केंचुआ है, केंचुए में उत्सर्जन क्रिया हेतु जो संरचनाएं उपस्थित होती है उन संरचनाओं को नेफ्रीडिया या क्या कहा जाता है, वृक्क कहा जाता है। ये वृक्क हैं या नेफ्रीडिया हैं लंबी, कैसी संरचनाएं होती हैं, लंबी, पतली, कुंडलित संरचनाएं होती हैं। केंचुए में हम बात करें, ये जो पतली कुंडलित संरचनाएं पाई जा रही हैं, ये आंतरिक सतह में इनमें पक्षमाभ पाए जाते हैं। और ये वाली संरचनाएं हैं केंचुए के शरीर में प्रथम दो खंडों को छोड़कर शरीर के प्रत्येक भाग में ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं। अब ये वाली संरचनाएं हैं इन केंचुए के शरीर सतह पर कहाँ उपस्थित हैं, तो इस आधार पर, यानी कि शरीर में इनकी उपस्थिति के आधार पर केंचुए में 3 प्रकार के हम ले रहे हैं। देखिए, उपस्थिति के आधार पर नेफ्रीडिया की उपस्थिति, कार्य के आधार पर तो 2 प्रकार के होंगे, आंतर्मुखी और बाह्यमुखी या अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, लेकिन उपस्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, पटीय नेफ्रीडिया, ग्रसनीय नेफ्रीडिया, अध्यावरणीय नेफ्रीडिया। तो अब हम लेते हैं केंचुए के अंदर कितने प्रकार के जो नेफ्रीडिया हैं, वृक्क हैं, वो पाए जाते हैं। उत्सर्जन हेतु संरचना है वो यहाँ होती है वृक्क या नेफ्रीडिया, शरीर में उपस्थिति के आधार पर नेफ्रीडिया। तीन प्रकार के देखिए, पटीय नेफ्रीडिया, या वृक्क। दूसरा ग्रसनीय नेफ्रीडिया, और फिर है अध्यावरणीय नेफ्रीडिया।
यानी कि यहाँ जो नेफ्रिडिया पाए जा रहे थे वो शरीर में उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। पटीय नेफ्रिडिया, ग्रसनीय नेफ्रिडिया, अध्यावरणीय नेफ्रिडिया। अब इनमें हम बात करें कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पटीय और ग्रसनीय होता है, पटीय और ग्रसनीय है, ये शरीर के अंदर ही खुलते हैं, इनमें मुख की उपस्थिति होती है, इसलिए इन्हें अंतर्मुखी या आहार नाल में खुलने के कारण आंतर्मुखी नेफ्रिडिया कहते हैं। दूसरा वाला जो अध्यावरणीय होता है या अध्यावरणीय है, उसको त्वचीय भी कहा जाता है। त्वचीय नेफ्रिडिया या त्वचीय वृक्क। ये वाला नेफ्रिडिया है आहार नाल में न खुलकर शरीर में बाहर खुलता है, इसलिए ये बाह्यमुखी नेफ्रिडिया कहलाता है। बाह्यमुखी नेफ्रिडिया कहलाता है। यानी कि हम बात कर रहे थे केचुआ होता है, केचुए के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होता है या उत्सर्जन जो संरचना पाई जाती है वो संरचना वृक्क या नेफ्रिडिया कहलाती है। ये नेफ्रिडिया शरीर में कहाँ पाए जा रहे हैं? तो शरीर में उपस्थिति के आधार पर ये नेफ्रिडिया हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पटीय नेफ्रिडिया, ग्रसनीय नेफ्रिडिया, अध्यावरणीय नेफ्रिडिया या त्वचीय नेफ्रिडिया। ये थी बात। अब इन तीनों प्रकार के नेफ्रिडियाओं को कार्य के आधार पर हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, या ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पटीय नेफ्रिडिया और ग्रसनीय नेफ्रिडिया है वो आहार नाल के अंदर खुलते हैं, मुख पाया जा रहा है, इसलिए इनको आंतर्मुखी या अंतर्मुखी नेफ्रिडिया कहते हैं। जबकि जो अध्यावरणीय या त्वचीय नेफ्रिडिया था वो आहार नाल से बाहर खुलता है, शरीर की सतह पर खुलता है, इसलिए इसको बहिर्मुखी या बाह्यमुखी नेफ्रिडिया कहते हैं। तो ये केचुए के अंदर पाए जाने वाला जो उत्सर्जन तंत्र वृक्क या नेफ्रिडिया था वो नेफ्रिडिया शरीर में उपस्थिति और कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के थे। अब हम इनके बारे में जो पाए जा रहे हैं इनकी विस्तृत अध्ययन प्रणाली को अपनाते हैं।
देखिए हम इसकी बात कर रहे थे, ये वाला है वो मुख होता है, ये मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर आमाशय, और ये वाला क्षेत्र है वो प्रियाणिका क्षेत्र, प्रियाणिका क्षेत्र। यहाँ जो नेफ्रिडिया पाए जा रहे हैं ऐसे ही यहाँ होंगे, तो देखिए जो ग्रसनी क्षेत्र में पाए जा रहे हैं वो तो ग्रसनीय नेफ्रिडिया, ग्रसनीय नेफ्रिडिया जो त्वचा या इसके अध्यावरण पर पाए जा रहे हैं, अध्यावरणीय या त्वचीय नेफ्रिडिया। और जो पट पर उपस्थित होते हैं वो पटीय नेफ्रिडिया। ये थी केंचुए का उत्सर्जन तंत्र, केंचुए का उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें जो पहला हम वृक्क लेते हैं वो पटीय नेफ्रिडिया। देखिए पटीय नेफ्रिडिया की हम बात करें, ये सबसे बड़े प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं जो 15वें खंड के बाद या 15वें खंड से अंतिम खंड तक फिर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पट में इनकी संख्या है वो 80 से 100 हो सकती है।
ये वाले नेफ्रिडिया हैं मुखयुक्त होते हैं, जो आंत्र के अंदर खुलते हैं, इसलिए इनको आंत्रमुखी नेफ्रिडिया भी कहते हैं। यानी कि हम बात करें सबसे बड़े प्रकार के नेफ्रिडिया पंद्रहवें खंड के बाद अंतःखंडीय पटों में उपस्थित, हम बात करें प्रत्येक पट में इनकी संख्या 80 से 100 तक आंत्र में खुलते हैं। यानी कि ये वाले नेफ्रिडिया है वो आंत्र या आहारनाल के अंदर खुलते हैं, इसलिए आंत्रमुखी नेफ्रिडिया कहलाते हैं। ये तो बात थी पटीय नेफ्रिडिया की। दूसरे जो प्रकार के नेफ्रिडिया हैं वो ग्रसनीय नेफ्रिडिया। ग्रसनीय नेफ्रिडिया, इन नेफ्रिडियाओं की हम विशेषता लें या लक्षण लें तो देखिए ये वाले नेफ्रिडिया हैं वो चौथे, पांचवें और छठवें खंड तक उपस्थित होते हैं। ये वी आकार के होते हैं और ये भी आंत्र में खुलते हैं, इसलिए आंत्रमुखी नेफ्रिडिया कहलाते हैं। तो इनमें हम बात करें, यानी कि ये वाले हैं चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस खंड तक ये यहाँ इसमें उपस्थित होते हैं। तो देखिए चौथे, पांचवें, छठवें खंड में उपस्थित, आंत्र में खुलते हैं, आंत में खुलते हैं या आहारनाल में खुलते हैं, इसलिए आंत्रमुखी नेफ्रिडिया कहलाते हैं। आकार में वी अक्षर जैसे, आकार में कैसे होंगे? वी अक्षर जैसे। तो ये थे। तीसरा जो नेफ्रिडिया है वो है अध्यावरणीय या त्वचीय। अध्यावरणीय या त्वचीय नेफ्रिडिया। त्वचीय नेफ्रिडिया, इसकी हम बात करें तो ये वाले नेफ्रिडिया हैं, प्रथम में 2 खंडों को छोड़ दें, बाकी वाले सभी खंडों में ये पाए जाते हैं और ये शरीर की सतह पर लगे होते हैं। इनमें हम देखें तो इनकी संख्या 200 से 2000 तक हो सकती है, या यूं कहें 200 से 250 तक हो सकती है। और पर्यानिका क्षेत्र में क्लाइटेलम क्षेत्र है, क्लाइटेलम क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि हम बात करें क्लाइटेलम क्षेत्र में इनकी संख्या है वो 2 से 2500, 2000 से 2500 तक हो सकती है। तो क्लाइटेलम या पर्यानिका क्षेत्र में इतने अधिक जो ये नेफ्रिडिया पाए जा रहे हैं तो उनको नेफ्रिडिया का जंगल या वृक्क का जंगल, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। तो देखिए इनकी बात करें, प्रथम
दो खंडों को छोड़कर सभी खंडों में उपस्थित प्रत्येक खंड में संख्या 200 से 250 तक प्रयाणिका या क्लाइटेलम क्षेत्र। क्लाइटेलम क्षेत्र प्रयाणिका या क्लाइटेलम क्षेत्र है, उनमें अध्यावरणीय या त्वचीय नेफ्रिडिया उनकी संख्या 2000 से 2500। इसलिए इस क्षेत्र को नेफ्रिडिया का जंगल या वृक्क जंगल, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। यहाँ हम बात करें जो अध्यावरणीय या त्वचीय नेफ्रिडिया होते हैं, वो नेफ्रिडिया आंत्र में नहीं खुलते हैं, बाहर खुलते हैं। आंत्र में नहीं खुलते हैं, कहने का मतलब उनमें मुख वगैरह पाया जाता है, इसलिए शरीर से बाहर खुलते हैं। तो बाह्यमुखी नेफ्रिडिया भी कहलाते हैं। बाह्यमुखी नेफ्रिडिया भी कहलाते हैं। ये तो थी केचुए का जो उत्सर्जन तंत्र था, नेफ्रिडिया या नेफ्रिडियल तंत्र कह रहे थे, जिसमें नेफ्रिडिया है वो उत्सर्जन क्रिया में भाग ले रहे थे, और ये शरीर में उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के थे, और कार्य के आधार पर ले तो 2 प्रकार के थे, आंतरमुखी और बाह्यमुखी। अगला जो अपना बिंदु है वो है केचुए का तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। देखिए, केचुए के तंत्रिका तंत्र की हम बात करें
यानी कि जो बाहरी इन्वायरमेंट से या बाह्य वातावरण से जो उद्दीपन होते हैं, सेंस होते हैं, उनको ग्रहण करता है और रिस्पॉन्स या अनुक्रिया करता है। तो ये सूचनाओं को ग्रहण करके फिर प्रत्युत्तर देता है, तो वो वाला तंत्र है तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो केंचुए का तंत्रिका तंत्र है, सुविकसित प्रकार का होता है, संहत होता है और इसका तंत्रिका तंत्र है 3 भागों में विभक्त होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करता है। तो देखिए इसमें हम ले ये हैं अधिग्रसनी तंत्रिकाएं, इधर पाई जा रही हैं वो अधोग्रसनी तंत्रिकाएं, गुच्छ खंडीय तंत्रिकाएं, गुच्छ खंडीय तंत्रिकाएं, पार्श्व तंत्रिकाएं। केंचुए का तंत्रिका तंत्र, तो हम बात कर रहे थे केंचुआ है, उसका तंत्रिका तंत्र है, सुविकसित होता है। केंचुए का तंत्रिका तंत्र सुविकसित, संहत प्रकार का, मतलब पाश पाश तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, सुविकसित होता है और संहत प्रकार का होता है। इसका तंत्रिका तंत्र तीन भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त होता है। एक है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर पार्श्व भागों में पाया जा रहा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक स्वयं की क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ केंचुए का जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका तंत्र है, उसके कितने भाग? 3 भाग। एक
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा जो भाग होता है यहाँ अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी कि केचुआ है, केचुए का तंत्रिका तंत्र है, उसके 3 भाग थे, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब इन तंत्रिका तंत्र के बारे में हम विस्तृत अध्ययन लेते हैं। तो देखिए, पहली हम बात कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो ये वाला तंत्रिका तंत्र है वो एक तंत्रिका वलय और तंत्रिका गुच्छ से मिलकर बना होता है। इस की हम बात करें तो इसमें जो संरचना पाई जा रही है, देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तो यहाँ इसकी हम बात करें तंत्रिका वलय व तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना। इसमें हम बात करें तंत्रिका वलय। देखिए तंत्रिका वलय की हम बात करें तो ये तीसरे से चौथे खंड में उपस्थित होती है तंत्रिका वलय, और जिसमें अधोग्रसनी है तंत्रिकाएं हैं, अधिग्रसनी तंत्रिकाएं हैं, वो इनके रूप में उपस्थित होती है। तीसरे चौथे खंड में उपस्थित। दूसरा इसका पार्ट होता है वो तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु की हम बात करें, ये चौथे खंड से अंतिम खंड तक उपस्थित। चौथे खंड से अंतिम खंड तक उपस्थित, और फूलकर ये खंडीय गुच्छिका का निर्माण करता है। कौन सा? तंत्रिका रज्जु। दूसरा जो केचुए का तंत्रिका तंत्र का भाग होता है वो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र है, देखिए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलकर शरीर के पार्श्व भागों में, पार्श्व में जो पाया जा रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलकर, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र कहला रहा है। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलकर शरीर के पार्श्व भागों में फैला हुआ, पार्श्व भागों में फैला हुआ कौन सा होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें अधोग्रसनी तंत्रिकाएं हैं, अधिग्रसनी तंत्रिकाएं हैं, परिग्रसनी तंत्रिकाएं हैं, गुच्छीय जो तंत्रिकाएं हैं खंडीय वो आ जाती हैं किसमें? यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो पार्श्व भागों में निकल रहा है वो किस में आ जाएगा?
परिधीय के अंतर आ जाएगा। अधोग्रसनी, अधिग्रसनी, परिग्रसनी, खंडीय, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये वाला तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका जालक है, गुच्छ जालक है, इनमें बना होता है और शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उन क्रियाओं का नियमन करता है। तो हम इसकी बात करें तो देखिए, तंत्रिका जालक के रूप में उपस्थित, जालक के रूप में उपस्थित शरीर के आंतरांगों की, आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियमन करता है, नियंत्रण करता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने केचुए के उत्सर्जन तंत्र के बारे में लिया। उत्सर्जन तंत्र है वो नेफ्रिडिया या वृक्क कहलाता है, जो शरीर में उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार का था, पट्टीय, अध्यावरणीय, ग्रसनीय था, और कार्य के आधार पर ये 2 प्रकार के थे, आंतरमुखी और बाह्यमुखी। इसके बारे में अध्ययन लिया। और फिर आज इसी में हमने लिया केचुए का तंत्रिका तंत्र। तो केचुए का जो तंत्रिका तंत्र था वो 3 भागों में विभक्त था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु का बना होता है। दूसरा इसका पार्ट परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकल शरीर के पार्श्व भागों में पाया जाता है, जिसमें गुच्छ, खंड गुच्छ तंत्रिकाएं हैं, अधोग्रसनी, अधिग्रसनी तंत्रिकाएं वगैरह वो इसमें आ जाती हैं। और अगला है वो अनुकंपीय। अनुकंपीय है वो तंत्रिका जालक के रूप में होता है और शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं उनकी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये सब बातें हमने आज ली।